औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम फिल वजूद सिर्रुल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त सुब्हानहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सलावत। तमाम तारीफें उस वाजिबुल वजूद की बारगाह में हदिया करती हूँ कि जिस कुल कायनात का पालने वाला है, और बाद रब्बुल इज़्ज़त हमारा तमाम तर दुरूद और सलाम उन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में खुदा ने कायनात को खल्क़ फरमाया और जिनसे मंसूब होकर के आया दुरूद ने फजीलत पाई। अज़दारान हुसैन, मातमदारान मज़लूमी करबला, सोगवाराने खानवादाए जनाब शहज़ादी कौनैन, जिंदा रहिए, सलामत रहिए और इसी जज्बा ईमानी के साथ हर फर्श अज़ा पर पहुँचकर बीबी को उनके लाल का, उनके भरे घर का पुरसा देते रहिए। यकीनन बड़े कीमती हैं ये लम्हात जो हमारे और आपके गम हुसैन में बसर हो रहे हैं। आज की ये सालाना मजलिस अज़ा जो मेरे भाई इकबाल साहब की तरफ से मुनक़्क़िद होती है और उनके खानवादे की तरफ से मुनक़्क़िद होती है, ज़ालिम मोहतरम बहुत मौलाई घराना, इनका पूरा घराना, मेरे भाई भी ऐसे ही हैं और उनके बेटे और बेटियां और उनकी ज़ौजा सभी बेहतरीन जो होता है ना, जैसे आप कहते हैं अंगूठी में नगीना खूबसूरत लगता है, तो अज़ादारों की भी जो है वो दर्जात होते हैं। बाज़ ऐसे अज़ादार होते हैं कि जब वो मजलिस हुसैन करते हैं तो वो अपना दिल निकाल कर फर्श अदा पे रख देते हैं। तो ये वो घराना है। मेरी भाभी को मौला सलामत रखे, मेरे भाई को, इकबाल भाई को सलामत रखे, उनके बच्चों को सलामत रखे कि उनकी जानिब से आज समझ लें 9-10 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया कि मैं ये मजलिस पढ़ रही हूँ। ये उनके घर पर हुआ करती थी, लेकिन आज इस साल बीबी ने ये शरफ मुझे अता किया कि आज मैं मोहसिन हॉल के इस तारीखी अज़ाखाने में बैठ कर मस्जिद पढ़े। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें मंजर बन के आंखों में घूम गई और मैं सोचती हुई आ रही थी कि पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगी भी कि नहीं, इसलिए कि ये वो मोहसिन हॉल, वो इमाम बारगाह है। अगर हम सबके जहनों और दिलों में इसकी यादें महफूज हो कि जहाँ मेरे बाबा अल्लामा इरफान हैदर आबदी इस अज़ाखाने में जब खिताब फरमाया करते थे, आज भी जब मैं मजलिस पढ़ने जाती हूँ तो समझिए बार बार ये कहते हैं कि आपके बाबा जब मोहसिन हॉल में खिताब करते थे तो क्या रौनक होती थी और क्या शान होती थी। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर मिजाज में बोला, सभा के साथ क्या बोला, अली बोला, अली बोला।
रखे या अली मदद कहने वालों को। अज़ीज़ान मोहतरम, तो मेरा दिल चाहता था, ये मेरे बाबा का मुझसे इश्क था। हम बचपन में मोहसिन हॉल आते थे जब मजलिसें सुनने, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे सारे मजमे की गाड़ियां चलती थी, एक जगह से दूसरी जगह। जब वो मजलिस पढ़ने के लिए जाते थे तो सब उनके पीछे पीछे दीवाना वार पहुंच रहे होते थे। और इस मोहसिन हॉल की शान ये होती थी कि सारी सड़कें और दूर दूर तक हद निगाह तक मजमा और सब जगह गाड़ियां खड़ी होती थी, तमाम सड़कें जो है ब्लॉक हो जाती थी। और एक अजीब सा एक जोश, एक जज्बा होता था उस कमसिनी का जो आलम था और उसकी जो यादें थी कि आज मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, जब मेरी भाभी ने बताया कि तमकीन हमने मोहसिन हॉल बुक किया है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई कि मैं जब मैंने मदरसे पढ़ना शुरू की अपने बाबा की शहादत के बाद, मैं इस मेंबर पर आई और उनके इश्क में आई, सिर्फ इसलिए कि ये उनका जो विरसा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं मोहसिन हॉल के मेंबर पे पढ़ूं। कभी कोई मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए, मैंने तमाम उन इमाम बारगाहों में पढ़ा जहां मेरे बाबा ने जहां जहां मजलिसें पढ़ी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे दिल में अरमान था, जो मेरी दुआ थी कि मौला मेरे दिन में, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन जरूर आए कि ऐसा ही अज़ा खाना सजा हो और मैं उसके मेंबर पर बैठ के पढ़ूं मौला। तो आज वो दिन आ गया दादारान इमाम कि मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई कि जहां मेरे बाबा अल्लामा इरफान हैदर आबदी लाखों के मजमे से खिताब किया करते थे और ठाटे मारा करता था मजमे का समंदर, और अली अली की सलाम से मोहसिन हॉल की फजाएं गूंजा करती थी। सबने ये कहा उनके जाने के बाद कि आपके बाबा अपने साथ सारी रौनकें ले गए, मिंबर की सारी खूबसूरती ले गए। अज़ादारान इमाम, तो आज ये शरफ मुझे मिला। ये शेर मैंने बारहा बहुत जगह पढ़ा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आज भी ये शेर इस मिंबर पर बैठकर पढ़ूं, जो मीर अनीस ने कहा था कि बालिदा हूं वो औज मुझे आज मिला, बालिदा हूं वो औज मुझे आज मिला, जिले अलमे साहिबे मेराज मिला, जिले अलमे साहिबे मेराज मिला, मिंबर पे नशिस्त सर पे है हजरत का अलम, मिंबर पे नशिस्त सर पे है हजरत का अलम, अरे अब चाहिए क्या, तख्त मिला, ताज मिला। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। अब चाहिए क्या, तख्त मिला, ताज मिला, मुझे तो सब कुछ मिल गया। 20 बरस की मेरी खिताबत का आज समर मिल गया कि आज मैं इस मेंबर पर बैठी हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। और मौला हमारे भाई भाभी की इस मजलिस को, इस जिक्र को, आपके यहाँ आने को और मेरे पढ़ने को शर्फ कबूलियत अपनी बारगाह में अता फरमाए। हमें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। आज के सजा हुआ दरबारे हुसैनी बता रहा है, पुकार रहा है कि ये दरबार लावारिस नहीं है, इस दरबार का वारिस हमारे जमाने का इमाम कायम आले मोहम्मद इस दुनिया में मौजूद है। आज ये दुल्हन की तरह सजी हुई कायनात, ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का फर्श, ये आफ्ताब महताब की कंदीलें, ये दरियाओं की रवानी, ये समंदरों की ज्वालानियां, ये पहाड़ों का तसलसल, ये सब्जों का तवातुर, ये चांद, ये सितारे, ये गुंजों की चटक, ये कलियों की महक, दुल्हन की तरह सजी हुई कायनात ये बता रही है कि कोई आने वाला है। बस मेरे सारे लफ्ज, मेरा सारा इंतजार, मेरी पूरी तकरीर
अकीदतों, मोहब्बतों और मवद्दतों के सारे नजराने उसी आने वाले के नाम, उस वारिसे और जो समा के नाम, उस मालिके कौनो मका के नाम, फातिमा जहरा के बेटे के नाम, अली के अली बेटे के नाम, जनाबे नरजिस के लाल के नाम, इमाम हसन अस्करी के मुकद्दस फूल के नाम, मोहम्मद मुस्तफा के बेटे के नाम, कि वो मौला मेरा इज़ान मुहतरम, कि जिसके लिए शायर ने कहा कि इसकी पूरी कायनात जिसके वजूद का सत्ता है, कि कायनात जो अपने महवर पर रुकी हुई है, ठहरी हुई है, मेरे मौला के वजूद का सत्ता, कि जिनके लिए शायर ने कहा कि हट जाए कर इमामे समा दरमियान से, अरे लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से, दुरूद अपने सरकार के लिए यही कहूंगी इज़ान मोहतरम, अपने मौला के लिए, कि जो मेरे बाबा कहा करते थे कि मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, ये गुलाम आपके बेचैन हुए जाते हैं। मेरे सरकार बार बार अपने मौला को बुला रहे हैं ना, हम इज़ान मोहतरम तो बार बार बुलाते हैं, हर पल बुलाते हैं, मगर मौला अब तक मेरे मौला आए नहीं गैब के पर्दों को चाह करके। तो बाबा ये शेर पढ़ा करते थे कि मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, अरे ये गुलाम आपके बेचैन हुए जाते हैं। आप अपने जदे अमजद पे जरा गौर करें, अरे वो तो आवाज के सुनते ही चले जाते हैं। मौला सलामत रखे या वाली मदद कहने वालों को, आपके जज्बा ईमानी को आप अपने जद अमजद पे जरा गौर करें, वो तो आवाज के सुनते ही चले आते हैं। सरकार खत्म मर्तबत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरकार ने फरमाया अपने असहाब से, असहाब बैठे हुए थे, बज़्म सजी हुई थी। सरकार खत्म मर्तबत ने फरमाया, ऐ मेरे असहाब, मेरी उम्मत में से कुछ मोमिनीन ईमान के अफजल तरीन दर्जों पर फायज होंगे, अफजल तरीन दर्जों पर। सारे असहाब खुश होकर कहते हैं, सरकार वो कौन लोग होंगे जो ईमान के और मारिफत के और अकीदत के और यकीन के आला तरीन पायदानों पर होंगे? क्या वो हम होंगे? सरकार ने फरमाया नहीं, वो तुम नहीं होंगे, वो लोग तुम नहीं होंगे। कहा सरकार फिर वो कौन होंगे? एक मरतबा सरकार ने फरमाया वो लोग होंगे जो आखिरी दौर में मेरे बेटे मेहदी के जमाने में पैदा होंगे। फरमाया कि क्यों ऐसा क्यों होगा कि वो ईमान के बुलंद तरीन दर्जों पर होंगे जो आखिरी दौर में इमाम जमाना के जमाने में होंगे? सरकार खत्म मर्तबत ने फरमाया इसलिए कि तुम लोग, ये जुमला मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ, ये सरकार ने शायद नहीं यकीनन कहा होगा, मेरा दिल चाहता है कि मैं कह दूं कि तुम लोग तो मेरी रिसालत पर मेरे बराबर में बैठकर भी शक करते हो, तुम तो अब तक भी शक और यकीन की कैफियत में हो, मगर इनका यकीन का ये आलम होगा कि ये मुझ पर और मेरे 12 जानशीनों पर बगैर देखे ईमान लाएंगे। ये यकीन का इनका आलम होगा, इन्होंने हमें देखा नहीं होगा, बगैर देखे ईमान लाएंगे। और ये सफेदी पर स्याही को देखकर ईमान लाएंगे, यानी कि सफेद हुरूफ कागज पर स्याह हुरूफ यानी कुरान मजीद पढ़कर मुझ समेत मेरे 12 पर ईमान लाएंगे, हम सब पर 14 पर ईमान लाएंगे। और ये वो मोमिनीन होंगे जो ईमान के अफजल तरीन दर्जों पर होंगे। तो हमारा कितना खुश नसीब है हम लोग कि सरकार ने ये जुमले, ये अल्फाज हमारे लिए फरमाए कि हम बहुत ईमान के। और आप देखिए, हमने सुना ही सुना है ना कि मौला आएंगे, भाई देखा तो किसी ने भी नहीं कि मौला आएंगे, मौला को देखा नहीं, मौला तो क्या किसी भी इमाम को नहीं देखा, ना सरकार खत्म मर्तबत को देखा, बस अपने अजदाद से नस्ल दर नस्ल सुनते चले आ रहे हैं कि मौला आएंगे।
इमाम आएंगे, एक लम्हे के लिए भी किसी को शक हुआ कि आएंगे ये भी कि नहीं आएंगे? हुआ कभी शक? सब दरे मार्फत पर हाथ बांधे हुए खड़े हैं, सब यकीन की मंजिलों पर खड़े हैं, यकीन और मार्फत का आलम, सब इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार लतीफ भी है, पाकीज़ा भी, शार मासूमीन भी है, शौक़ औलिया भी है, सवासिफ अदम की असास भी है, और युमिनूना बिल गैब की रोशनी में मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए हिदायत और तक़वा की अलामत भी है, बशारत भी है। ये इंतजार है जालिम मोहतरम इतना हसीन है, इस इंतजार इमाम ज़माना का कैफ ही अलग है। क्यों अलग है पूछिए आप मुझसे कि कैफ क्यों अलग है? कैफ इसलिए अलग है कि इसमें ये तो बताया गया है कि मौला आएंगे, ये नहीं बताया गया कि कब आएंगे। अब जब तक जिए जाओ इंतजार किए जाओ, जब तक जिए जाओ इंतजार किए जाओ जालिम मोहतरम। तो कैफ ही अलग है कि जिए जाओ, इंतजार किए जाओ, इंतजार करते करते अगर मर भी जाओ तो इस यकीन के साथ मरो कि जब मौला आएंगे तो वो तुम्हें तुम्हारी कब्रों से जिंदा करके उठाएंगे कि उठ जाओ मेरे चाहने वालों, मैं आ गया उठ जाओ। जियो जी इलाही मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। तो इस इंतजार का कैफ इसलिए अलग है कि जिए जाओ और इंतजार किए जाओ कि कब आएंगे और करते करते मर जाओ, लेकिन इस यकीन के साथ मरना कि जब आपके मौला आएंगे ना तो आपको कब्रों से उठाएंगे। मेरे आइमा ने फरमाया जो मेरे मेहदी का, जो मेरे बेटे का इंतजार करते 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 दुनिया से चला जाए तो फिर ये हम पर वाजिब है कि हम उसे कब्रों से, मेरा बेटा उसे उठाएगा। तो इस मतलब जब तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कभी है हकीकत मुंतजर नजर आले बाज़ मिजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, कि ये वो मौला है मेरे अज़ान मोहतरम कि जिनके हुस्न का आलम क्या होगा, जिनकी खूबसूरती का आलम क्या होगा, वो मंजर क्या होगा। मैं तो सोच के खुदा की कसम, जब कभी सोचो कि अगर जब मौला का ज़हूर होगा और जब मौला आएंगे, अपने बच्चों को दुआए अहद जरूर पढ़ाया कीजिए। दुआ अहद के लिए यह है कि जो दुआए अहद पढ़े मौला का वास्ता देता है तो फिर छठे इमाम फरमाते हैं कि फिर सुबह के वक्त जियो बेटा जियो, जिए बेटा जिए, बेशक बेशक बेशक। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूरा मजमा दोनों हाथ उठा लिया। इलाही मौला सलामत रखे। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। जो दुआएं हैं जो पढ़ता है 1000 गुना तो उसके वैसे ही बख्श दिए जाते हैं, माफ हो जाते हैं सुबह के वक्त पढ़ने से। पढ़े उसको और रोज पढ़े, और 40 रोज अगर आप पढ़े तो फिर छठे इमाम फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे का ज़हूर होगा, इमाम कायम का, इमाम मेहदी का, तो फिर आपकी कब्रों से आपको खड़ा करेंगे, मौला उठाएंगे, उठ जाओ मैं आ गया। और मैं कहूंगी कि मौला, मैं सोचती हूँ कभी कभी आंखें बंद करके कि जब हम कब्रों से मट्टी झाड़ते हुए उठेंगे और मौला के हुस्न का दीदार होगा, हम तो हुस्न के नूर की ताबानियों की ताब ला ही नहीं सकेंगे। हमें तो ऐसा लगेगा कि देखते ही साथ फिर मर जाएंगे, गिर जाएंगे। आप सोचें, आप तसव्वुर करें, आप उस हुस्न की ताब ला सकते हैं, उस नूर की ताब ला सकते हैं कि आपका मौला आपके सामने खड़ा हो,
और आप उनकी जियारत कर रही हो। जाने मोहतरम, हुस्न का आलम क्या है मेरे मौला के, कितने हसीन होंगे। कभी सोचा है, आंखों में तसव्वुर किया है? कभी सोचते हैं ना आंखें बंद करके, जब हम अपने अहले बैत का हुस्न पढ़ते हैं, जब हम मौला अब्बास का हुस्न पढ़ते हैं, कितने हसीन थे कमरे बनी आशिम। हर जब जनाबे अली अकबर का हुस्न हम मजलिसों में सुनते हैं तो आंखें बंद करके कभी तसव्वुर में सोच सकते हैं कि कितने हसीन होंगे। जिसे देखा ना हो उसके हुस्न को लफ्जों के मोतियों में पिरोना बड़ा मुश्किल काम होता है ना भाई। जिसे आपने देखा ही ना हो, और इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। जब ही तो शायर ने कहा था कि तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचता हूँ शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं। तो जाने मीर अनीस ने यही कहा था ना कि तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते हैं शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं। मगर तसव्वुर में ही तस्वीर खींची, मगर हमारे छठे इमाम की बज़्म सजी हुई थी, बहुत कमाल बज़्म सजी हुई थी, और इल्म की आबशारें बह रही थी, इल्म के झरने आपके लबों से फूट रहे थे। अहले ज़र्फ़ उसे अपने दामन में जमा कर रहे थे। एक मरतबा एक सहाबी ने मौला से पूछा कि मौला, आपके जो बेटे होंगे वो कितने खूबसूरत होंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कितने हसीन होंगे? मौला, उनके हुस्न का आलम क्या होगा? मौला फरमाइएगा, किसकी शबी होंगे, किससे मुशाबे होंगे? अब सोचे, हमारे लिए मुश्किल है कि हम उस हुस्न को लफ्जों में बयान करें, मगर छठे इमाम के लिए तो मुश्किल नहीं था ना। छठे इमाम ने फरमाना शुरू किया, कहा मेरे बेटे, अब मौला का हुस्न सुनिएगा मौला की ज़बान, आखिरी इमाम का हुस्न छठे इमाम की ज़बान। कितने हसीन होंगे और कैसे होंगे सुनिएगा। फरमाया कि मेरे बेटे मेहदी का चेहरा किताबी होगा, मेरे बेटे का चेहरा किताबी होगा, नाक सुतवा ऐसी होगी ऐसा लगेगा जैसे बरसे जर्द पर गुलाब की कली रखी होगी, बड़ी बड़ी इलाफी उछलवा आंखें होंगी, आंखों के बीच में, डेलों के बीच में जो सफेदी होती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे शफाफ पानी में सच्चे मोती भरे हुए हो। डेलों के अतराफ जो सफेदी होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे शफाफ पानी में सच्चे मोती पिरे हुए हो। गिलाफी आंखें होंगी, मानिंदे कमान अबरू होंगे आपस में मिले हुए। आरिस पर दिलनशीन आरिस होंगे, आरिस के कहते रुखसारों को, दिलनशीन आरिस होंगे। आरिस पर एक तिल होगा जो रात की तारीकी में ऐसे चमकेगा जैसे नजमुल सहरा पर चमकता है। सुभान, यही हक है मौला का जिक्र सुनने का। इसी मयारे समाज को ऐसे ही रखेगा, इसी की सरकार का जिक्र है। हम आखिरी जमाने में सफर कर रहे हैं, सारी अलामत तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ इमाम का वक्त है और उन्हीं का जमाना है। आरिस दिलनशीन आरिस होंगे, आरिस पर एक तिल होगा। छठे इमाम फरमा रहे, वो तिल रात को ऐसे चमकेगा जैसे नजमुल सहर अर्श पर चमकता है। उससे जब रोशनी निकलेगी तो अंधेरी रात में नूर फूट जाया करेगा, उजाले फूट जाया करेंगे, और रंग ऐसा गोरा होगा जिसमें मलाहत होगी। रंग ऐसा गोरा होगा जिसमें क्या होगा? मलाहत होगी। अच्छा, दो जुमले हैं उर्दू अदब में, एक है मलाहत और एक है सबाहत। मलाहत किसे कहते हैं भाई, और सबाहत किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसका फर्क मैं अपनी बच्चियों को बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कि मलाहत कहते हैं मिठास को, मलाहत कहते हैं नमक को, सबाहत कहते हैं मिठास को। तो नमक जिसमें कशिश, कहते हैं ना हुस्न ऐसा जिसमें नमक हो, तो कहा कि रंग ऐसा गोरा होगा कि जिसमें मलाहत होगी। मलाहत कहते हैं नमक को, कशिश को, सबाहत कहते हैं मिठास को। वही बज़्म में छठे इमाम से सहाबी ने सवाल किया कि मौला, आपके जद जनाबे रसूल खुदा भी बहुत हसीन थे। कहा बेशक हसीन थे। कहा तो जनाबे यूसुफ भी बहुत हसीन थे। कहा बेशक हसीन थे। कहा इन दोनों के हुस्न में फर्क क्या था? क्या क्या सवाल लोग करते थे, ये हमारे इमाम ही थे जो जवाब दिया करते थे। कहा फिर दोनों के हुस्न में फर्क क्या था मौला? तो इमाम ने फरमाया फर्क ये था कि हमारे जद के हुस्न में मलाहत थी, यूसुफ के हुस्न में सबाहत थी। यानी कि हमारे जद का रसूल अल्लाह का हुस्न वो था कि जिसमें हुस्न के साथ कशिश भी थी, नमक भी था। और फिर मीर अनीस ने कहा फीका है पर वो हुस्न के जिसमें नमक नहीं। तो नमक का होना बहुत जरूरी है, कशिश का होना बहुत जरूरी है। तो कहा कि रंग ऐसा गोरा होगा कि जिसमें
मलाहत होगी। और फिर कहा दंदाने मुबारक कैसे होंगे, जैसे सच्चे मोती जड़े हुए हो। मोतियों के माने दंदाने मुबारक होंगे, दिल नशीन आरिस होंगे, वजी होंगे, खूबसूरत होंगे, कद बहुत तवील होगा, तवील कामत होंगे, चौड़े शाने होंगे, गिलाफी आंखें होंगी, किताबी चेहरा होगा, सुतमा नाक होगी, दो आरिस पर दिल होगा, वो दिल रात को चमकेगा, दो जुल्फे रसूल की तरह शानों पर पड़ी होंगी। और हुस्न का आलम ये होगा कि मेरे बेटे मेहदी के चेहरे पर किसी की नजर नहीं ठहरेगी और हुबहू मोहम्मद मुस्तफा की छवि होगा। जी है, जी है, मौला जिंदा है अपना सलाम, जिंदा है बेशक, दुरूद, जिंदा है अपना सलाम, जिंदा मौला है सलाम। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। बेशक। किसी के पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है सब्र, हमारा इमाम जिंदा है। बेशक। जी है, जी है, जी है, मौला सलाम सल्ले अला। ये सारा झगड़ा ही थे और है का है, सारा झगड़ा। हम तो बड़े फख्र से जमाने की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, ए दुनिया वालों तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। और जिसका इमाम जिंदा होता है, जिसका वारिस जिंदा, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम वारिस नहीं है, ये वारिस सलामत है, तो ये दरबार सजा हुआ है। याद रखेगा मेरे बाबा लामा साहब के जुमले, कि बाबा कहा करते थे कि लावारिस दरबार उलट जाया करते हैं, लावारिस दरबार बर्बाद हो जाया करते हैं, लावारिस लोग खत्म हो जाया करते हैं, उनकी नस्लें मिट जाती हैं, उनके तख्त लौट जाते हैं, उनके ताज पलट जाते हैं। मगर जिस दरबार का वारिस जिंदा होता है 1400 बरस से लेकर आज तक, तो दरबार की शान शौकत ऐसी ही होती है। मौला सलामत है। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वाले। तो आपके मौला इतने हसीन होंगे और वो बहू शबीहे सरकारे खत्मी मर्तबत होंगे, यानी कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी होंगे जब सरकारे वली अस्र कायम है। और आज जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, ये दौर आखिरी दौर है, अफरा तफरी का दौर, नफ्सा नफ्सी का दौर, जुल्म बर्बरियत का दौर, बारूद के धुएं से अटा हुआ दौर, बम धमाकों का दौर, टारगेट किलिंग का दौर, नफ्सा नफ्सी का, कि जहां भाई भाई के खून का प्यासा है, जहां एक दूसरे से कोई इंसान नफरतें बांट रहा है, मोहब्बतों का दौर खत्म हो गया, अखुवत का दौर खत्म हो गया, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां पर जो नशेमन है वो बिजलियों की जद में नजर आते हैं जाने मोहतरम। तो ये दौर जो है, और आप आज 2020 का जो साल है, ये तो आप कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये हालात हमारे सामने आएंगे। मगर मौला के ज़हूर की जो निशानियां हैं, अगर आप उनको पढ़ ले, यकीनन पढ़ा हुआ भी होगा, 2-4 निशानियां बताऊं तो उनमें ये तमाम हालात हैं। परेशान ना हो जाया कीजिए इन हालात को देखकर कि इमाम जमाना का जो दौर है, कि जब मेरे मौला का ज़हूर करीब होगा तो दौर क्या होगा। आइम्मा ने फरमाया कि अलामात कुछ हतमी अलामात हैं, कुछ गैर हतमी अलामात हैं। हतमी अलामात तो उस वक्त आएंगी, पूरी होंगी, जब बिल्कुल मौला का बिल्कुल ज़हूर करीब होगा। लेकिन जो गैर हतमी अलामात हैं, उलमा और फक़हा कहते हैं वो भी बहुत 80% समझे पूरी हो चुकी है। गैर हतमी अलामात जिसमें क्या होगा, मौसम बहुत तेजी से तब्दील होंगे, गर्मियों में सर्दियां होंगी, सर्दियों में गर्मियां होंगी, मौसम जो है, और आज आप देख रहे हैं कि मौसम तेजी से तब्दील होते चले जा रहे हैं। और अलामात में क्या है कि औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी, मर्द औरतों जैसे लिबास पहना करेंगे, और औरतें मर्दाने लिबास, मतलब इस तरह होगा, मर्दों का किबला उनकी औरतें हो जाएंगी और उनके गिर्द तवाफ होगा। ये अलामात में से है, मर्दों का किबला उनकी औरतें हो जाएंगी, और हज बंद कर दिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा, कोई खानाए काबा में जा नहीं सकेगा। ये सारे आइमा, हमारे इमामों ने, छठे इमाम से लेकर हर इमाम ने ये बताया है। अलामात ज़हूर जो है वो क्या क्या है। और अज़ीज़ान मोहतरम,
फिर मेरे मौला मस्जिद कूफा में मौला कायनात जब खुतबा फरमा रहे थे तो ये 2-4 जुमले मौला के मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाते हैं कि तेज घूमते हुए पहियों वाली सवारी पर लोग मस्जिदों में आया करेंगे। गाड़ियों में जो हम लोग आ रहे हैं आया करेंगे, उस वक्त तो सोच भी नहीं, लोग आसमानों पर उड़ेंगे। जहाज में जो हम सफर कर रहे हैं ये वही सफर है ना। तो इज़ान मोहतरम अफरा तफरी का दौर होगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, हज बंद हो जाएगा और यही कि लोगों के घर, उनकी जो है मस्जिदें जो है उनके घर बन जाएंगे। मतलब घरों में नमाजें होंगी, मस्जिदें सूनी होंगी। कुरान सब पढ़ रहे होंगे मगर उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे। कुरान की तालीमात से पढ़ने की हद तक रह जाएंगी, अमल कोई नहीं करेगा। लोग अपने नफ्सों के गुलाम होंगे, अज़ान मोहतरम अपने नफ्स की पैरवी कर रहे होंगे लोग। और ये मेरे मौला फरमाते चले जा रहे हैं। और फिर मेरे मौला कायनात ने जब ये कूफे के मिंबर पर बता रहे थे मौला, तो मौला ने फरमाया कि जब वो आखिरी दौर आएगा तो तुम लोग जरूर हर हालत में पाकीज़गी का ख्याल रखना कि जब रातों को बिस्तरों पर सो तो तुम अपनी तहारत का, अपनी पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखना। इसलिए कि ये वो दौर होगा जो आखिरी दौर होगा कि सुबह को मिलने जाओगे तो अपने किसी दोस्त से, अहबाब से, और रात को उसके मरने की खबर सुनोगे, या रात को मिलने जाओगे और सुबह अगर उसके अहवाल पूछोगे तो पता चलेगा वो दफनाया जा चुका है। हम बात ऐसे ही तो हो रही है ना, कैसे हम बात हो रही है, कैसे लोग मर रहे, एकदम से खबर आता है रात तो हम मिलने गए थे, इंतकाल हो गया। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस तरह मौतें हो रही हैं अज़ान मोहतरम। तो मौला कहते हैं ऐसे अमवात होंगी कि सुबह में जिंदा होगा, रात में दफनाया जा चुका होगा। तो ये तमाम अलामात जो है, और बहुत सारी और अलामात हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं, जो अभी नहीं हुई हैं। ये तो गैर हतमी अलामात हैं, लेकिन मेरे मौला ने कहा फिर भी इनकी बुनियाद पर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इमाम ज़माना फला वक्त या फला मौके पे ये 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आ जाएंगे। जो ये दावा करेगा वो झूठा है, वो गुनहगार है। ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि सरकार वली कब ज़हूर फरमाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी अलामात हैं। और इसके अलावा जो हतमी अलामात हैं उसमें ये होगा कि रजब के महीने में, रजब ही के महीने में एक खुरूज होगा, और 3 जो है जाने मोहतम जो है सुफियानी का खुरूज होगा जो शाम से आएगा, और ये बहुत ही जालिम होगा। और क़याम होगा खुरासानी का, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे, सैयद होंगे, इनका क़याम होगा। ईरान की ये होगी। एक यमन से यमानी का होगा। ये जो यमन और खुरासान से जो सैयद आएंगे ये बहुत मौला के सैयद होंगे, सादात होंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे। और जो ये यमन वाली तहरीक होगी ये हिडन होगी, ये छुपी हुई होगी। ये तहरीक जो यमानी आएंगे, क़याम जो ये करेंगे, और जो ईरान वाली तहरीक होगी वो खुली हुई होगी। जालिम मोहतरम तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, तो इनको इनका सरनेम तबाई भी आप कह सकते हैं, ये हो सकता है। और नफ्स ज़किया का कत्ल होगा खाने काबा में। खाने काबा में एक आवाज शब कद्र में सुनाई जाएगी जो आसमान से चीख आएगी, और वो ऐसी चीख होगी जिसे आवाज सहहा भी कहा जाता है। चीख इतनी शदीद चीख होगी, वो कहते हैं कि जब वो चीख आसमान से वो निदा आएगी तो जो लोग इबादत नहीं कर रहे होंगे, जो मुसल्ला इबादत पर नहीं होंगे, पूरी दुनिया में वो चीख सुनी जाएगी। उसकी गूंज ऐसी होगी कानों के पर्दे फट जाएंगे, ऐसी चीख होगी। वो आखिरी अलामत है। और उसके बाद अज़ान मोहतरम जो लोग, और जब इमाम आएंगे उसके बाद नफ्स ज़किया का कत्ल होगा खाना काबा में, और ये तहरीकें चलेंगी मौला के चाहने वाले अज़ान मोहतरम आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा अज़ान मोहतरम कि जब इमाम आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो आलम ये होगा कि जब मौला के पास जा रहे होंगे सब लोग, तो ये नहीं कि आप जहाजों में बैठ के जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, नहीं, बस इधर आप कदम बाहर निकालेंगे, तय्युल अर्ज़ होगा, जमीन को समेट दिया जाएगा, जनाबों को खींच दिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम इधर मौला आवाज देंगे कि मैं हुज्जत खुदा, मैं ज़हूर कर चुका हूँ, इस जमीन पर हुज्जत खुदा मैं हूँ। आवाज आएगी चाहने वालों के कानों में, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रह रहे हो, आवाज सब सुनेंगे, अपनी अपनी जबानों में सुनेंगे। और फिर आइमा ने बताया कि आलम ये होगा कि पहला कदम अपने घर से निकालोगे, दूसरा कदम खाना है काबा में आएगा।
जिए 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 सल्ले अला मौला सलामत रखे मोहम्मद तो इज़ान मौसम आप मेरे मौला जिए जिए बेशक इलाही आमीन जिए वाह सलामत बेशक वाह 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 मिलके रोज का किस्सा तमाम हो जाए नारे अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल मिलके सलामत मौला सलामत रखे मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। अज़ान मतलब मेरे बाबा ने भी इसी जमीन पर कुछ अशार कहे थे, मेरी बहन ने मेरी बेटी ने जो भी अशार पढ़े। बाबा के अशार ये थे कि दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, दुआ करो कि यजीदों की शाम हो जाए, कई सरों को अमामे न दे सकेंगे पना, जो ज़ुल्फ़िकार अली बेनियाम हो जाए, जो ज़ुल्फ़िकार अली बेनियाम हो जाए। वली असर की माँ है अदब करो मरियम, वली असर की माँ है अदब करो मरियम। फिसर के सजदे से पहले सलाम हो जाए, फिसर के सजदे से पहले सलाम हो जाए। जी सलामत रहो, चले अला मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। फिसल के जिए 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 जियो बेटा। बेशक जियो बेटा। मौला सलामत रखे। तो आखिरी शेर बाबा अल्लामा इरफान हैदर आबदी का मैं जरूर, मेरी कोई मजलिस मेरे बाबा के नाम के बगैर नहीं होती, इसीलिए उन्हीं से मेरा शदीद, बेटियों को वैसे भी बाबा से अपने बाप से बहुत मोहब्बत होती है, तो एक अजीब मोहब्बत थी। अगर ये जिक्र ना करती तो शायद मर जाती, 1-1.5 साल तक नहीं जी सकती, इसलिए कि मैंने अपने बाप को कब्र में उतरते हुए भी देखा था। जब अंचोली मां बारगाह में मेरे माँ बाप को कब्रों में उतार रहे थे तो मैंने वो मंजर भी देखा था, तो मैं नहीं जी सकती थी। लेकिन ये जिक्र का सदका है, इस मिंबर का सदका कि जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे बात करना सिखाया, जिसने मुझे सब्र दिया, करबला वालों ने। अज़ान मुतम तो बाबा साहब कहा करते थे, दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, दुआ करो कि यजीदों की शाम हो जाए, कई सरों को अमामे न दे सकेंगे पनाह, जो ज़ुल्फ़िकार अली बेनियाम हो जाए। वली असद की माँ है अदब करो मरियम, फिसर के सजदे से पहले सलाम हो जाए। और फिर कहा तुम इस अरीजे को कागज की नाव कहते हो, तुम इस अरीजे को कागज की नाव कहते हो। अरे इमाम असर से जो हम कलाम हो जाए, इमाम असर से जो हम कलाम हो जाए, क्या बात उस अरीजे की। जियो वाह वाह, जियो बेटा, हम हैं। बेशक बेशक बेशक
जी बेटा जी। मौला सलामत रखे। मेरी बेटी ने तो मुझे एक और मौजू दे दिया ये शेर पढ़ के, और अगर मैंने ऐसे किया तो फिर तो रात 2 बज जाएंगे। वैसे 20 साल बाद अगर मैं मेंबर पे आई हूँ तो 2 घंटे तो मेरे बनते हैं, लेकिन आप बहुत थक जाएंगे। मौला सलामत रखे, समेट रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने जो अभी शेर पढ़ा, माशाल्लाह मौला सलामत रखे, कि अज़ान मोहतरम हमें कोरोना वगैरह से डर नहीं लगता। यहाँ ये जरूर है कि एहतियात आप जरूर कीजिए। ये जो फर्स्ट वो है, यहाँ से हम शिफा में लेके उठते हैं, अता लेके उठते हैं, और फिर हमारे तो दुश्मन इतने हैं, हम तो हर तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं। कोरोना से नहीं मरेंगे तो गोली से मर जाएंगे। मारने वाले तो बड़े बैठे हैं ना। अज़ान मोहतरम हर तरफ से हमारे दुश्मन हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपने नज़र करम के हिसार में न रखूं तो तुम ज़माने के सैलाब में इस तरह से बह जाओ कि जैसे सूखे दिन के पानी में बह जाया करते हैं। तो ये इमाम का हिसार है जो हम जिंदा है। यार तो ये जल्दी बेटा जल्दी जल्दी। सलामत रहो। चलने वालों जलाने में मजा आता है। हमको असहाबे पैगंबर से कोई हमको असहाबे पैगंबर मौला सलामत रखे नहीं, लेकिन आपको मजा तो बताने में मजा आता है। नारे हैदरी जी। अब मैं पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ूंगी। कौन कहता है कि मौला अली के फजाइल में नारे लगते हैं? देखिए आप अली के अली बेटे का जिक्र हो रहा, मगर नारों की झनकार वही है, इसलिए कि अली का हर बेटा अपने वक्त का अली भी है और अपने वक्त का मोहम्मद भी है। और सिर्फ नाम के अली नहीं है, काम में भी अली है, मकाम में भी अली है, उठने में भी अली है, बैठने में भी अली, इबादतों में भी अली है, रियाजतों में भी अली है, जगहों में भी अली, जमाल में भी अली, फतह में भी अली, कमाल में भी अली, हैबत में भी अली, में भी अली, इल्म में भी अली, हरकत से अली, नियत में भी अली, ज़हनियत में भी अली, शराफत में भी अली, अकीदत में भी अली, मार्फत में भी अली, जुस्तजू में भी अली, गुफ्तगू में भी अली। अली का तो हर बेटा ही अली है। तो अली के जिस बेटे का भी जिक्र होगा, मजमा पैमाना बनकर ऐसे ही चलेगा जैसे इस वक्त चलक रहा है। तो मेरे मौला इमाम ज़माना जब आएंगे और अज़ान मोहतरम छठे इमाम फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा आएगा, सुन्नी शिया सब लोगों ने लिखा, सब मुत्तफिक है कि जुमे का दिन होगा, आशूरे का रोज होगा, और सुबह फजर से आधी रात से लेकर सुबह फजर तक इमाम ज़माना का नूर हो जाएगा। और जब खाने आले मोहम्मद आएंगे तो खाना काबा की दीवार से टेक लगाकर जाएंगे कि इस जमीन पर हुज्जत खुदा मैं हूँ जो आ गया हूँ। अब जब मौला आएंगे, अब जब मौला आएंगे तो होगा क्या? अब आसमान से मलाइका, मौला का लश्कर तैयार हो रहा है। समेट रही हूँ अपने मौजू का नतीजा आपकी खिदमत में। ये पूरे इश्रे का मौजू है, ये 40 मिनट का मौजू नहीं है सरकार वाली असर का। अज़ान मोहतरम मगर अपने बच्चों के लिए कि अब जब मौला आएंगे तो मौला का सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, लश्कर तैयार होगा। भाई लश्कर में कौन कौन होगा? 313 वो साहब भी आ जाएंगे जिनका आप जिक्र सुनते हैं। सबसे 313 आएंगे, अर्श से मलाइका उतारे जाएंगे, जिब्राइल मीकाईल और ये सारे फरिश्ते मौला के पहलू में होंगे। वो जो साहब कहफ सो रहे हैं ना सदियों से, वो उठ के आ जाएंगे और उठ के आके वो इमाम ज़माना की बारगाह में मौला को झुककर सलाम करेंगे। और मौला का हर चाहने वाला पूरी दुनिया से एक एक कदम घर से निकालेगा, 2-3 कदम बाद खाना काबा में मौजूद होगा। मौला के सब चाहने वाले आ जाएंगे और फिर आलम ये होगा। और इसके बाद चौथे आसमान से जनाबे ईसा उतारे जाएंगे, चौथे आसमान से जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे, लश्कर तैयार हो जाएगा। और ये 313 लोग कहते हैं हम होंगे क्या? हम इतने मुत्तकी परहेजगार, सबकी ख्वाहिश है कि काश उन 313 में हम भी हों, मगर नहीं, हम नहीं होंगे। हम जैसे तो लाखों होंगे, मौला के लश्कर में हम लोगों जैसे तो लाखों होंगे अज़ीज़ान मोहतरम। मगर आइमा ने फरमाया कि वो जो 313 होंगे उनकी मार्फत का ये आलम होगा, कमाल मंजिलों पर होंगे कि अगर आप रसूल के असहाब में से मिसाल दें कि मार्फत की किस मंजिल पर होंगे, तो मौला ने फरमाया असहाब रसूल में से सिर्फ जनाब सलमान फारसी को लिया जाता है। मतलब वो ईमान के उस मंदिर पर होंगे और मार्फत की
कि सिर्फ जनाब सलमान फारसी उस पैमाने पर पूरा उतरते हैं मौला के वो 313 जो होंगे। और अगर हम मौला अली के असाब में से लें तो आयमा ने फरमाया मालिक अश्तर होंगे, वो मालिक अश्तर के लेवल पे होंगे, मतलब उस मेराज पर होंगे। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असाब में से लें तो जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के इतने मार्फत की मंजिलों पर होंगे। और कहते हैं मौला वो होंगे जो कब्रों के नीचे मुर्दे जो हो रहा है, जो कुछ कब्रों के नीचे, वो उसका हाल भी जानते होंगे, मार्फत की कमाल मंजिलों पर होंगे। और हम जैसे तो लाखों होंगे। और फिर खाना काबा में सफे बनना शुरू होंगी और मोहम्मद मुस्तफा का बेटा नमाज पढ़ाने के लिए एक मर्तबा कायनात के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आगे बुलाएंगे। मेरे मौला इमाम ज़माना के आइए और आप आकर इमामत कीजिए, आगे बढ़िए। इमाम ज़माना बुलाएंगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को। जब सफे में नहीं खाने काबा में तो मौला कहेंगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से कि आप आइए और आप आकर इमामत कीजिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 2 कदम पीछे हटकर कहेंगे ए मोहम्मद मुस्तफा के वालिद, ए फातिमा ज़हरा के बेटे, ए अली मर्तज़ा के बेटे, ए सैयदुल शुहदा के बेटे, ए वलिया सरखाए में आले मोहम्मद ए उज्जते खुदा, आपकी मौजूदगी में मैं आगे नहीं आ सकता, आप आगे खड़े हो जाइए। ईसा आपके पीछे नमाज पढ़ेगा और अब जब सफे बनेगी मेरे मौला आगे होंगे, जनाब ईसा पीछे होंगे, सब मौला के पीछे होंगे। और उसके बाद जनाब ईसा अकेले नहीं होंगे, एक कम 1,24,000 अंबिया की नबूवतों का भार अपने कांधों पर उठाए हुए जनाब ईसा मोहम्मद मुस्तफा के बेटे के पीछे सजदा अदा करेगा। ये जो सजदा खाने काबा में अदा होगा ये तन्हा ईसा का सजदा नहीं होगा, बल्कि आदम के इल्म का सजदा होगा, नूह के तक़वे का सजदा होगा, इब्राहिम की खुल्लत का सजदा होगा, मूसा की हैबत का सजदा होगा, यूसुफ के जमाल का सजदा होगा, दाऊद के रहम का सजदा होगा, ईसा की रोज का सजदा होगा। एक कम 1,24,000 अंबिया का समेटा मैंने अपने मौजू को कि काबे में जो खद्दर का मोटा कुर्ता, वो कुर्ता पहनेंगे मौला। छठे इमाम फरमाते हैं जो हमारे जनाब रसूल खुदा ने जंगे ओहद में पहना था वो कुर्ता मेरे बेटे मेहदी के जिस्म पर होगा। और मेरे बेटे मेहदी को वो तलवार अता होगी, वो तलवार होगी जो जंगे ओहद में सरकार फतेह मरतबत को लाकर दी थी जिब्राइल ने, और सरकार फतेह मरतबत ने मौला अली को अता की थी। वो ज़ुल्फ़िकार जिसके लिए शायर ने कहा यही है तेरे दो सर आसमां से आई हुई, बनी बनाई हुई और सजी सजाई हुई, खुदा की भेजी हुई मुस्तफा से पाई हुई, अली से हैदर और गाजी की आजमाई हुई, बदर रिफाकत हैदर में इसने रातें की, निडरती ऐसी कि शेर खुदा से बातें की। वो ज़ुल्फ़िकार मेरे मौला के पास होगी हज़ार मुतम। और इस शान से अब जो ये सजदा अदा होगा तो ये सजदा होगा और फिर मेरे मौला इस शान से सफर करेंगे। तो जनाब सैयदा बहुत मुंतजर है कि कब मेरा बेटा मेहदी आए और कब मेरे करबला वालों का बदला लेगा। जब से करबला हुई है बेचैन है अली की माँ, बेचैन है इमाम ज़माना। तारीखों में लिखा है ज़िदान मोहतरम। मैं अपने बाबा का एक आखिरी जुमला पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं मसाइल से मुसलसल हो जाऊंगी। अपने मौला से एक मैसेज अपने बच्चों के लिए, बेटा बातें किया करें, आपके मौला तसव्वुर किया करें वो आपके सामने है और वो वाकईतन इतने सामने हैं कि मौला कहते हैं तुम लबों से बात निकालोगे मैं सुन लूंगा। सारा जो सुबह से शाम तक आप पे गुजरती है ना, जब बिस्तर पे लेटा करो मौला को बुलाया करो और मौला को सारी बातें ऐसे सुनाया करो जैसे कोई अपने सामने बैठे हुए किसी फर्द से बात करता है। मौला कहते हैं हम तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। हमें कभी पुकार कर आकाए बहजत से उनके एक शागिर्द ने पूछा था कि
आकाए बहजत आप फरमाते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बातें सुन लेते हैं, दुआएं सुनते हैं। तो हम जब से इमाम ज़माना से बातें करते हैं, हम बैठ जाते हैं अपने मौला से मुखातिब होकर बातें, तो क्या वो हमारी बात सुनते हैं? आकाए बहजत ने कहा था कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, मेरे मौला ने तुम्हारी बात सुन ली, और इससे पहले कि मैं तुम्हें जवाब दूं, मेरे मौला ने उस जवाब को भी सुन लिया। तुम अपने इमाम से अपनी मुसीबतों को बयान करके तो देखो कि मेरा वो इमाम है कि जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर देता है। सुबह उठते ही साथ इमाम को सलाम किया करें। उनकी सलामती के लिए सबसे पहले जब आप सदका निकालते हैं घर का, सबसे पहले सलामती है इमाम ज़माना का सदका। उसके बाद अपने भरे घर की नियत किया करें कि उनके सदक़े से अब मेरे भरे घर का सदका, मेरे बच्चों का और सबका सदका। तो ये वो इमाम है, वो मौला है। हम तो बड़े खुश नसीब हैं अज़ान मुहतरम कि हमारे मौला हमारे इतने करीब है। कभी महसूस करके तो देखो आप कि मौला अली फरमाया करते थे कि मैं उस अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। असहाब ने पूछा, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता। मौला अली का ये कौन सा जुमला है कि मैं उस रब की इबादत नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। और मुसलसल किया जुमले को, हाँ अली देखता है उस रब को इन जाहिरी आंखों से नहीं, अपने दिल की आंखों से। और जब दिल की आंखों से मैं अपने रब को देखकर उसकी इबादत करता हूँ तो इबादत की उस मंजिल पर आता है अली कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब अली मुसल्ला इबादत पर आए तो उसके पैर से तीर निकाल लेना, अली को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से मौला को देखिए, दिल की आंखों से पुकारिए। तो मेरे बाबा अल्लामा साहब कहते थे, आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर जब जाकिरात या जाकिरीन पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को इतना डरा देते हैं, वो बच्चे इतने खौफजदा हो जाते हैं कि बच्चे डरने लगे, कयामत से डरने लगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। क्यों? इतना खौफजदा कर दिया, हम इतने गुनहगार, हम इतने वो, हम ये, मौला इसलिए तो नहीं आ रहे। अरे हम हमारे लिए ही तो आएंगे मौला। गुनहगार तो यकीनन इंसान है जाने मका, और फरिश्ते तो है नहीं हम आप। फरिश्तों से गुनाह नहीं होते, इंसान से होते हैं, मगर गुनाहों की माफी भी है। दो आंसुओं का खतरा टपके आपकी आंख से, अल्लाह कहते हैं बड़े से बड़ा गुनाह तुम मुझसे माफी मांग के देखो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो हम इंसान हैं, कहीं कहीं कदम स्लिप भी कर जाते हैं, कहीं कहीं बिखर भी जाते हैं, कहीं कहीं जाने में अनजाने में गलतियां और गुनाह इंसानों से सरजद हो ही जाते हैं। हम जो है अज़ान मोहतरम कोई फरिश्ते नहीं है, हम इंसान भी है, हम गुनहगार भी हैं। मगर मेरे बाबा अल्लामा इरफान हैदर अहमदी के ये जुमले आज की मजलिस में इख्तिताम कर रही हूँ इन जुमलों पर कि मेरे बाबा अल्लामा साहब कहा करते थे, बेशक मेरे मौला, मेरे सरकार, मेरे कायद, मेरे वली, मेरे वसी, मेरी इश्क, मेरा सब कुछ है आप। बेशक मौला हमारे आमाल, यही सुनते हैं ना जो कहते हैं हमारे आमाल इस काबिल नहीं है कि हम आपके दोस्त होने का दावा कर सके, इसे ये गुनहगार है। तो बाबा कहा करते बेशक मौला हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि हम आपके दोस्त होने का दावा कर सके। मौला हम गुनहगार हैं, मगर मौला हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि हम आपके बेहतरीन दोस्तों में हमारा शुमार हो, इसलिए कि हम गुनहगार हैं। हम ये दावा नहीं करते कि हम आपके दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, मगर खुदा की कसम मौला तेरे दुश्मनों के बड़े पक्के दुश्मन, तेरे दुश्मनों के बड़े पक्के दुश्मन है आपके खिलाफ। जी है। मौला सलामत रखे। मौला सलामत रखे। मौला हम आपके दुश्मनों के बहुत पक्के दुश्मन, हम आपके खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इश्क बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं मौला आपसे। ये जरूर है कि गुनहगार हैं, मगर मौला आपके आने की दुआ हर पल मांगते हैं, अपने अमाल को और बेहतरीन करने की हर पल कोशिश करते हैं। अपने बच्चों की तरबियत भी इस तरह करते हैं कि इमाम आएंगे बेटा तो तुम उनके गुलाम बन जाना। तुम जिंदगियों में हम दुआ मांगते हैं कि हमारे ये बच्चे हमारे मौला के लश्कर में शामिल हो, हमारे जवान हमारे मौला के लश्कर में शामिल हो। और यही इसी दुआ के साथ दुआ अहद पढ़ा कीजिए, यकीनन मेरे मौला आएंगे और हमें अपनी गुलामी में लेंगे, हम अपने मौला का दीदार करेंगे। ए बाग़े असगरी के मुक़द्दस तरीन फूल, ए काबे फुरवो नजर, क़िबलाए उसूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जा जरा वसूल।
रसूल, मौला तेरे बगैर हमको क़यामत नहीं कबूल। मौला न मालो ज़र न हुकूमत के वास्ते हम जी रहे हैं तेरी ज़ियारत के वास्ते। हाँ दादा, मेरे मौला का भी बड़ा अरमान है कि जल्द अज जल्द मेरे मौला को इज़्ने ज़हूर मिले, इजाज़त ज़हूर मिले और मेरे मौला गैब के पर्दों को चाक करके हमारे दरमियान आए। इसलिए कि जब से मेरे मौला हुसैन के गले पे खंजर चला है ना दादा, दरबार का वारिस बड़ा बेचैन है मेरा मौला दादा, इतना बेचैन है कि हर वक्त मुसल्ला इबादत पर गिरिया करते हैं। इमाम ज़माना खून में डूबी हुई जुल्फ़िकार मौला के सामने रखी है, वो जुल्फ़िकार जिससे अली असगर की कब्र खोदी थी इमाम हुसैन ने, वो जुल्फ़िकार कि जिसे करबला में आखिरी जंग की थी इमाम हुसैन ने ये कहकर कि 3 दिन के भूखे प्यासे की जंग देखो, जिसका कड़ियल जवान मारा गया उसकी जंग देखो, जिसका जवान भाई मारा गया उस हुसैन की जंग देखो। अज़ादार आखिरी अय्याम है, पुरसा ऐसे देना जैसे मेरी बीवी चाहती है। मैं मुकम्मल मजलिस मैंने छठे इमाम से रिवायतें लेकर पढ़ी है ना, तो आपके छठे इमाम अज़ादारों फरमाते हैं इस गिरिया के हवाले से कि मेरी जद्दा चाहती है कि मेरे हुसैन को बाहर से बुलंद रोया करो, बाहर से बुलंद रोया करो, सारा सीना पीट कर रोया करो। मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा ने तुम्हें रोने के लिए मांगा था। हाँ दादा ने खत्म हो गई सारी मंजिलें करबला में, उजड़ गया बतूल का घर, लुट गई बीवियों की चादरें, चल गया हुसैन के गले पे खंजर, निकाल ली बच्ची की अली अकबर के सीने से। आसा बाजार दरबार की मंजिलें फातिमा ज़हरा की बेटियों ने तय कर ली। अदादारों एक और पुरसा भी दो कि जनाब सैयदा अजीब किस्मत लेकर आई थी रसूल की बेटी, जब तक जिंदा रही जमाने में चैन से जीने भी नहीं दिया, दुनिया से गई उसके बाद भी पहली मुहर्रम से आज का दिन आ गया। कभी अली अकबर का मातम, कभी कासिम का पुरसा, कभी सकीना का पुरसा, आज मेरी बीवी अपने बेटे अली रज़ा का पुरसा भी लेने आई। अपने अज़ादारों का अपने 72 का पुरसा लेने भी आई है। मेरे मौला रज़ा का पुरसा ले लीजिए बीवी, जो आपका वो बेटा जो सामिनाने यतीमान, जो बादशाह खुरासान, जो गरीब गुरबा भी था। अज़ादारों एक बहन मौला रज़ा की भी थी जिन्हें मासूमा याकूब कहा जाता है, एक बहन मौला हुसैन की भी थी जिसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। अज़ादारों दोनों बहनों ने अपने भाइयों से बड़ा प्यार किया है। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। बहन भाई की मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी अनमोल मोहब्बत। अज़ादारों दोनों ने प्यार किया भाइयों से। उधर जनाबे मासूमा को चली, बस फर्क क्या था दोनों में, उधर मदीने से चली अपने भाई रज़ा के इंतजार में, अपने भाई से मिलने को। मासूमा को जब बाजार कौम में सवारी पहुंची तो उनके वाली और रईस ने अनाते खिंचवा दी और सैदानिया बीबी के इस्तकबाल को आ गई। सुनो क्या जनाबे मासूमा खूब जब आई है बाजार में तो खनाते खिंचवा दी गई थी, सैदानिया बीवी के इस्तकबाल को आई थी। सारा बाजार से आपोश था, एक खेमा लगाया गया था, चारों तरफ खनाते थी। सैदानियों ने हमारी का पर्दा हटाया। अब जब बीबी मासूमा खूब ने देखा कि सब काला लिबास पहने हुए हैं, तड़प कर कहा था, अरे मेरे भाई रज़ा की खैर, तुमसे आपोश क्यों हो? सबने तड़प के कहा था, बीवी तेरे भाई ने तुझे आखिरी वक्त बहुत याद किया था बीवी, तेरा भाई शहीद हो गया। हाय रज़ा कहकर जो 14 महीने से पेशानी को मारा, खून का फव्वारा छूटा। अज़ादारों एक बहन ये भी थी कि जिसके भाई का जनाजा बड़ी शान से उठा
लाखों तमाशाइयों का हुजूम था, भाई का सर के नेजा पे था। आज वो बहन अज़ादारों आखिरी पुरसा जी खोल के रोने का अज़ादारों, अल्लाह जाने अगले बरस कौन जीता है। मोहलत जो जल दे तो गनीमत से जानो, आबाद और रोने के सादत से जानो। अरे आंसू निकल आए तो इबादत से जानो। ईजा हो जो मजलिस में, ईजा हो जो महफिल में, तो राहत से जानो। अरे फाके हैं किए धूप में, लब तशना रहे हैं, आका ने तुम्हारे लिए क्या जुल्म सहे हैं। अदादारों मेरे मौला का चेहलो मिल गया रिहाई का परवाना जनाब ज़ैनब को। अज़ादारों तलब कर कहा सैयद सज्जाद, बेटा ये तो बता दे कि ये बहन किसके लिए वतन जाएगी। अरे मेरा बड़ा घर मारा गया, न मेरा कासिम है, न मेरा बाबा, न मेरा हुसैन, न मोहम्मद, किसके लिए रिहा होकर वतन जाऊं। अज़ादारों रिहाई मिली, अबरे सकीना को अलविदा कहा। रबाब ने तड़प के कहा, ए शाम की औरतों एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम, जब कामों से फारिग हो जाना मेरी बच्ची की लहद पे एक शराब जला दिया करना। अज़ादारों अपने माजाए का चेहरा मनाने सैयदा ज़ैनब चली। शाम में मजलिस की सैदानियों ने पुरसा दिया, शाम की औरतों ने पुरसा दिया, मगर ये ज़ैनब अपने बच्चों को ना रोई। और मोहम्मद का मातम कर लेना अज़ादारों, जब सब शहीदों के सर आए ना, अली अकबर के सर को जनाब लैला ने ले लिया, कासिम के सर को में फरमा ने लेके मातम किया, हुसैन के सर को बीबी ज़ैनब ने लिया, अब्बास के सर को में कुलसूम ने लिया। मातम हो रहा है अज़ादारों, दो नन्हे नन्हे सर आए जिन्हें लेने वाला कोई न था, उन सरों को तश्त ने जमीन पर रख दिया। शाम की औरतों ने कहा, अरे इन बच्चों की माँ मर गई, जब ये बंधन टूटे, कहा मैं ज़ैनब इन बच्चों की माँ हूँ, मगर मैंने अपने माजाए से वादा किया, सब्र अंजुम सब्र के मीज़ान में तुलेंगे, ये बाल तो भैया तेरे लाशे पे खुले। दो जुमलों की जहमत यही हक है, पुरसा देने का आखिरी पुरसा है ना अज़ादारों। आ गई ये बहन, दो तीन जुमलों की रहमत, करबला आ गया ये काफिला। अज़ादारों अब जो करबला आया ना, तो बहन के दिल में अरमान था, बीबी सोचती आ रही थी कि हजारों लोग मेरे भाई का पुरसा लेने मुझे आएंगे। अरे मैं सोचती थी शहर बसा होगा भाई का, चेलुम करूंगी धूम से अपने फिदाई का, मगर ये क्या हुसैन, अरे मुंह ढांपने को आप ही पल्ला भी लेती हूँ और अपने दिल को आप ही पुरसा भी ले। मैं कहूंगी बीबी, बीबी आज तेरे कितने जवाब तेरे भाई का जेलू मनाने करबला गए। अरे जवानों से पुरसा ले ले मेरी शहजादी। शहजादी करबला में आई, जाबिर ने आवाज दी, ए काफिले वालों, ये अब्बास की जागीर है, यहाँ नाकों पे आना बेअदबी। ज़ैनब ने नाम सुना तड़प गई, सज्जाद मेरे नाते को बिठा दे। ज़ैनब नीचे उतरी, शहजादी जब नीचे उतरी है ना तो एक मर्तबा कहा, सज्जाद जरा जाबिर से कहना एक मर्तबा फिर से कहे कि ये किसकी जागीर है। अरे वो नाबीना साहबी कार काफिले वालों, क्या अब्बास की जागीर है। शहजादी ने चलना शुरू किया, ओ मेरे जागीरदार भाई, बहन तेरी जागीर के कुर्बान, मुझे गुलामों से हुक्म न दिलवा, तेरी ज़ैनब को पैदल चलना आ गया। नौनवी तेरी बहन पैदल चली, दरबारों में खड़ी रही, कब्र अब्बास में ज़लज़ला आ गया। आवाज आई, चचा जाबिर, अरे कयामत कर दी, मेरी शहजादी ज़ैनब आई है। होना तो ये था कि पाँव महमिल में होता, दूसरा
दूसरा पाँव मेरी कब्र पे होता, मेरी बीवी अपने बड़े सर का पुरसा बोलती है, अपने कासिम अली अकबर का पुरसा, अपने हुसैन का पुरसा, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का करीब लेते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। अरे बचे जो अगले बरस हमें और ये गम फिर है जो चल बसे, जो चल बसे तो ये अपना सलाम है आपके। रो करो मातमे हुसैन